बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ पिछले दिनों में डीएचए ने ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ तब्दीलियां की हैं, साथ में कुछ एनडीसी का जो एक प्रोसीजर है उसमें तब्दीली की है। और अगर हम साथ में देखें तो डीएचए मुल्तान ने एक और सेक्टर को मॉडर्न जो एक लाहेअमल अपनाया है, उसके लिए एक मॉडल ब्लॉक के तौर पे जिस तरीके से हमारा सेक्टर एम है वैसे ही बनाने जा रहे हैं। तो बड़ी अगर हम देखें तो अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से अगर हम देखें लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई जिसमें अगर हम वो थोड़ा सा उस चीज़ को दोबारा से ज़हन में लाएं तो वो था कि जी ट्रांसफ़र के जो ड्यूज़ हैं उसमें इजाफा किया गया है। उसमें एफबीआर आपकी वही की वही थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। अगर हम दूसरी तरफ देखें ईस्टाम आपका सेम वही का वही है, और कॉर्पोरेट टैक्स वो सारी चीज़ें वही हैं। एक जो वाउचर आप पे करते थे डीएचए फ़ी के नाम से, वाउचर ट्रांसफ़र चार्जेस का, जो आपने डीएचए मुल्तान के ऑफिस से जाके जनरेट करवाना होता था, बायर साइड ने वो पे करना होता था, और वो आप अस्करी बैंक या किसी भी बैंक में आप अदायगी करते थे उसकी, उसमें इजाफा हुआ है मेंबरशिप फ़ी में। और साथ में जो उसका बाय लॉ फॉर्म है उसकी फ़ीस होती थी, और साथ में ट्रांसफ़र फ़ी, ये तीन उसके अंदर चीज़ें होती थी। और उसमें मेंबरशिप फॉर्म वही रहा है, बाकी दो चीज़ों में इजाफा किया गया था। अब उस इजाफे का जाहिर सी बात है कि एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि जी पहले मार्केट में अगर हम देखते हैं कि कीमतें ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, और ऊपर से डीएचए ने पॉलिसी में रद्दोबदल किया है और ट्रांसफ़र के जो ड्यूज़ हैं उसको बढ़ा दिया है। एक तरफ नो डाउट ये ट्रांसफ़र के ड्यूज़ बढ़े ज़रूर हैं, दूसरी तरफ अब जो नई पॉलिसी आई है, जो नई चीज़ आई है, उसमें ट्रांसफ़र का जो एक सिलसिला था, जो आप अगर सेम डे में लेना चाहते थे तो वो आपका एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र के नाम पे आपको वो ट्रांसफ़र दिया जाता था, जिसमें आप सेम डे पे आपको एनडीसी भी क्लियर करके दी जाती थी और आपका ट्रांसफ़र भी कंडक्ट हो जाता था। साथ में आपको उसका इंटीमेशन भी मिल जाता था, उसका आपको ट्रांसफ़र लेटर जो है वो मिल जाता होता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो सेकंड डे वाला था, मतलब एक दिन आप ट्रांसफ़र सेट जाके जमा करवाते हैं, एनडीसी लगी हुई है, और सेम डे पे आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसके चार्जेस थे। फिर उसके बाद सेकंड डे वाले और थे, 48 घंटों के बाद जाके आपका जो ट्रांसफ़र था वो फ्री हुआ करता था। लेकिन डीएचए ने उसमें अब तरमीम की है। अगर आपने एनडीसी पहले क्लियर करवा रखी है और आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं तो आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें, जो भी ड्यूज़ हैं एनडीसी से पहले वो आप क्लियर करें, एनडीसी पुट कर दें। एनडीसी अब पुट करने का क्या इसमें है लाएअमल, ट्रांसफ़र का जो सेम डे वाला था वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। इसमें अब एनडीसी पहले बता देता हूँ, क्योंकि एनडीसी के बगैर तो ट्रांसफ़र आपका होगा नहीं। तो एनडीसी पहले आप क्या करते थे, आप हार्ड फॉर्म में आप पहले उसके एनडीसी रिक्वेस्ट फॉर्म उस पर आप सिग्नेचर करते थे, बीइंग अ सेलर, ये सेलर साइड का था। वो आप जाके किसी रियल्टर के थ्रू या आप सेल्फ पे जाके अप्लाई करते थे। आपको 48 आवर्स रिक्वायर्ड होते थे, पहले 72 आवर्स रिक्वायर्ड होते थे, फिर उस ड्यूरेशन को कम किया गया, और उस वक़्त 24 आवर्स के अंदर अगर आप एनडीसी क्लियर करवाते थे तो आपको चार्जेस अदायगी वो करनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो डीएचए आपको 24 आवर्स के अंदर बगैर किसी चार्जेस के एनडीसी क्लियर करके देने का पाबंद है, बशर्ते कि आपके तमाम ड्यूज़ क्लियर हों। ठीक है, अब आपने एनडीसी पुट करनी है, जो नया प्रोसीजर है। सेलर बजाते खुद भी वो एनडीसी अपने मेंबरशिप एरिया से वो जाके अप्लाई कर सकता है, वहाँ से वो सेल्फ पे भी अप्लाई कर सकता है कि जी उसमें कोई रियल्टर कोई डीलर इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा उसके पास ये भी साथ में ऑप्शन होगा कि किस डीलर के थ्रू वो कर रहा है, तो उधर से भी एनडीसी उसकी अप्लाई हो सकती है। दूसरी तरफ जो एक हमारा पहला एक मैनुअल वे था कि आपने अगर जाके अप्लाई करनी है डीलर के थ्रू, डीलर को आपने साइन करके दिया, डीलर अगर आपकी अप्लाई करता है एनडीसी तो उसमें भी आप क्या करेंगे कि जो इशुएंस वाला जो सर्टिफिकेट आपको वापस मिलता है, अप्लाई तो करेंगे लेकिन इशुएंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब इसमें अब आपको सिर्फ एसएमएस आया करेगा कि जी आपको जो एनडीसी है वो आपकी क्लियर कर दी गई है, सिर्फ एनडीसी क्लियरेंस का मैसेज आया करेगा।
ये एक चीज़ जो DHA ने कर दी है डिजिटली, आपको सिर्फ मैसेज आएगा, NDC आपकी क्लियर हो जाएगी। NDC क्लियर होने के साथ जाहिर सी बात है आप अपनी FBR पे करेंगे, दूसरी तरफ आप अपना ई-स्टाम्प पे करेंगे, DHA की फ़ी पे करेंगे। ये तीनों चीज़ें पे करने के साथ आप अपने एफिडेविट रेडी करेंगे। सारी चीज़ें सेलर परचेज़र का आप डाटा जो भी लगता है वो डाटा लगा के एफिडेविट वगैरह ये सारी चीज़ें कंपाइल करके आप DHA ऑफिस पहुंच जाएंगे। बेशक आप अपने सेलर बायर साथ लेके जा सकते हैं सेम डे पे। सेलर बायर उसी दिन जाएं जिस दिन आपका सेट रेडी है। सबमिट करवाने की बजाय पहले आप फाइनेंस के काउंटर पे जाके अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं कि जो आपने ट्रांसफ़र चार्जेस अदा किए हैं क्या वाकई वो पे हो चुके हैं। उसमें आपका जो फाइनेंस वाला काउंटर है वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, उस पर स्टैंप आपको करके वापस कर देगा। अब जो पहले वाला तरीका था उसमें आप क्या करते थे, जो ट्रांसफ़र सेट आप रेडी करके लेके गए हुए हैं वो वहाँ पे सबमिट होता था और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र मिलता था। अब जो नया प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपने वहाँ सबमिट नहीं करवाना। आप क्या करेंगे, आपका सेलर बायर साथ है, आप उसी दिन भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप वहाँ से जाएं, आपको वहाँ पे अब एक जो नई तरमीम है उसमें एक जो नया स्टेप आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप नादरा का वहाँ पे काउंटर बना है, वहाँ से आप बायोमेट्रिक करवाएंगे कि जो उसने टैक्स अपना अदा किया है वो फाइलर होने के नाते अदा किया है या नॉन फाइलर होने के नाते, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगी। उसके चार्जेस हैं जो सेलर और बायर दोनों को अदा करने पड़ेंगे। आई थिंक कोई 1400-1500 रुपये है, 2000 से नीचे ही है। आप वो अदा करेंगे वहाँ पे कैश की सूरत में और आप वॉकिंग जाएंगे, आपका ट्रांसफ़र कंडक्ट हो जाएगा। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आते हैं तो आप नेक्स्ट डे पे भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसमें अब जो पहले एक मैंने बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि जी ट्रांसफ़र चार्जेस में इजाफा किया गया है। एक तरफ ट्रांसफ़र चार्जेस का इजाफा हुआ है, नो डाउट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप सेम डे पे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेते हैं जाके ट्रांसफ़र ले सकते हैं और वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इट मीन्स कि जो वहाँ पे इजाफा देखने को मिला है दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे आपको वो कंपनसेट कर दिया गया है। तो इसमें ये खामखा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो DHA ने की है वो सबके लिए कर दी है और इसमें आगे फिर 90 डेज़ तक वो आपकी NDC वैलिड होगी। ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो DHA ने पहले एक ब्लॉक को सेक्टर M की अगर हम बात करें तो उसको एक मॉडर्न ब्लॉक एक मॉडल के तौर पे वो तरतीब दिया और उसमें कुछ तब्दीलियां की गई। अभी जो नया सेक्टर है जो अनाउंसमेंट हुई है वो कर दी गई है सेक्टर Q की। मुख्तलिफ लोगों ने, बल्कि मेरे ही YouTube के मुख्तलिफ वीडियोस पे मैंने देखा था कि जी सेक्टर Q के हवाले से लोग कह रहे थे और सेक्टर Q को भी सेक्टर M के लाए अमल के मुताबिक उस तर्ज के मुताबिक बनाया जा रहा है, उसके मुताबिक चीज़ें उसमें भी होंगी। तो अब यहाँ पे DHA की जो कोशिश है, मैनेजमेंट जो कोशिश कर रही है वो कोशिश यही है कि यहाँ पे लिवेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम देखें डेवलपमेंट जो होनी थी वो हो चुकी है, बहुत सारी हो चुकी है। आपको अगर DHA का विज़िट किए ज़्यादा टाइम हो गया और आप इस साल के अंदर नहीं आए तो मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह डेवलपमेंट का अंदाज़ा नहीं है। आप ज़रूर विज़िट करें। DHA मुल्तान ने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट दे दी है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि DHA ने अपना काम रोक रखा है। नो डाउट मार्केट में कीमतें एक अलहदा मैटर है और वो नीचे हैं, लेकिन DHA ने उन चीज़ों को एक साइड पे रखा है कि ठीक है वो हैं। DHA उनको बेहतर करने की कोशिश में, उनको बढ़ाने की कोशिश में यही कर सकता है कि वो जितनी सहूलियात हो सके वो सहूलियात दे रहा है, दूसरी तरफ जितनी डेवलपमेंट हो सके वो डेवलपमेंट दे रहा है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें जो चीज़ें हो रही हैं और हुकूमत साजी भी चल रही है और ये चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएंगी, चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और एक दूसरे पे जाहिर सी बात है इनका इम्पैक्ट होता है जो कंट्री के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं। और जब ये चीज़ें सारी बेहतर हो जाएंगी, मुल्क की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, तो यकीनन आपको यहाँ DHA मुल्तान में भी काफ़ी अब जो है वो गहमा गहमी देखने को मिलेगी वेरी सून इंशाल्लाह, क्योंकि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कुछ लोग आप में से इस इंतज़ार में होंगे कि ये कीमतें हम और गिरने के बाद जाके बाइंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ टाइम से DHA मुल्तान के प्लॉट्स की कीमतें नहीं गिर रही, कीमतें आके रुक गई हैं। अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन है तो वो हल्की फुल्की है, रेट नीचे नहीं जा रहा ज़्यादा, बल्कि कुछ सेक्टर्स के अंदर
जो मैंने देखा है उसमें कीमतें बेहतर हो रही हैं। इवन आप 5 मरला की बात करें, 8 मरला की बात करें, 1 कनाल की बात करें, 10 मरला की बात करें, तो इन सब में कीमतें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। सब से मुराद ये है कि जो आपके डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक कीमतें बेहतर हो रही हैं। आपका सेक्टर एम, उसमें रेट बेहतर हुआ है, क्यू के अंदर बेहतर हुआ है। किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें जो डेवलप हो चुका है, मैं फिलहाल सेक्टर W1 W2 की बात नहीं कर रहा, सेक्टर वाई सेक्टर एक्स की बात नहीं कर रहा, सेक्टर एस फॉर शुगर की बात नहीं कर रहा, सेक्टर एल फॉर लाइन की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में कुछ हद तक जो है वो मस्बत रुझान देखने को मिला है। मस्बत रुझान इन द सेंस कि जो कीमतें पहले हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद नीचे गिर जाती थी, वो कीमतें गिरती हुई नहीं दिख रही। इवन के अगर हम देखें इलेक्शन के बाद ये पहला वीक है जिसमें 2-3 वर्किंग डेज हमारे गुजरे हैं, इसमें कोई कीमतों में खातिर खा कमी देखने को नहीं मिली। या तो चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही, सेल होने के लिए अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल हैं उनकी कीमतें बेहतर हैं, और लोग अगर बाइंग कर रहे हैं, जिन्होंने बाइंग की है इस वीक के अंदर, तो उन्होंने कदरे पहले से बेहतर रेट पे की है या सेम उसी रेट पे की है जो इलेक्शन के जो छुट्टियां हुई हैं उससे जो पहले मार्केट जहां पे बंद हुई थी। तो उम्मीद यही है कि ये सिलसिला आगे इंशाल्लाह जारी रहेगा, कीमतें बेहतर होंगी ओवरऑल। अगली वीडियो में मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्द उस चीज़ का रिस्पांस दूं और जो गाइडलाइन हो सके वो मैं आपको गाइडलाइन दूं। बाकी सेल परचेज़ के लिए आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।